हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि एफ एक्स बराबर एक्स माइनस चार जब एक्स छोटा हो या बराबर हो पाँच के, पाँच एक्स माइनस चौबीस जब एक्स बड़ा हो पाँच से, तो दिखाइए कि फलन एफ एक्स बिंदु एक्स बराबर पाँच पर सतत है। तो यहाँ पर देखो, हमें दिखाना है कि ये जो फलन एफ एक्स है ये बिंदु एक्स बराबर पाँच पर सतत है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण, यदि यदि बिंदु बिंदु x बराबर a पर फलन सतत हो तो इसकी क्या शर्त होती है? x बराबर a पर जो फलन का मान होता है वो किसके बराबर आता है? बाईं सीमा के। ठीक है। और ये मान किसके बराबर आता है? दाईं सीमा के। अर्थात दाईं सीमा और बाईं सीमा अस्तित्व में हो और दोनों बराबर भी हो, और साथ ही साथ जो मान आए दाईं सीमा और बाईं सीमा के वो x बराबर a बिंदु पर जो फलन का मान आ रहा है उसके बराबर भी आना चाहिए। ठीक है। तो देखो, यहां पर हम सबसे पहले x बराबर पाँच पर हमें जांच करनी है सतत होने की। तो हम x बराबर पाँच रख देते हैं फलन में, अर्थात f5 का मान निकालते हैं। तो देखो, सर्वप्रथम f5 का मान क्या आता है? यहां f5 का मान जो है, देखो हमें बताया जब x छोटा हो या बराबर हो पाँच के, तो जो मान है हमारे पास में फलन एफ एक्स का वो x माइनस चार होता है। तो यहाँ पर देखो, ये फलन काम में लेंगे हम x माइनस चार, तो यहाँ पर पाँच रख देते हैं x की जगह। तो पाँच माइनस में चार, अर्थात f5 का मान एक आ गया। ठीक है। अब हम बाईं सीमा निकालते हैं। तो बाईं सीमा बराबर में लिमिट x अग्रसित होगा पाँच माइनस, और यहाँ पे एफ एक्स आ जाएगा। ठीक है। तो अब देखो, हम बाईं सीमा की बात कर रहे हैं, अर्थात x जब छोटा होगा पाँच से उसकी बात करेंगे, तो ये x माइनस चार फलन ही काम में आएगा। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर x के स्थान पर हम प्रतिस्थापित कर देते हैं पाँच माइनस एच। ठीक है। देखो, लिमिट जब हम पाँच माइनस एच प्रतिस्थापित करेंगे तो h अग्रसित हो जाएगा जीरो की ओर, और यहाँ पर f पाँच माइनस एच आ जाएगा x की जगह। तो अब देखो, इस फलन में हम x की जगह पाँच माइनस एच रख देते हैं। तो लिमिट h अग्रसित होगा जीरो की ओर, पाँच माइनस एच माइनस चार, ये बनेगा। तो ये क्या बन गया? लिमिट h अग्रसित हुआ जीरो की ओर, और ये एक माइनस एच हो गया। ठीक है। तो अब यहाँ पर h जब जीरो की ओर अग्रसित होगा तो इस सीमा का मान एक आ जाएगा। तो बाईं सीमा आ गई एक। इसी प्रकार हम दाईं सीमा निकाल लेते हैं। तो दाईं सीमा बराबर में लिमिट x अग्रसित होगा पाँच प्लस और एफ एक्स। ठीक है। तो अब देखो, जब x पाँच से बड़ा है उसकी बात करें तो ये फलन काम में लेंगे पाँच एक्स माइनस में चौबीस। ठीक है। तो अब देखो, इसकी बात करते हैं हम। तो यहां पर हम x के स्थान पर प्रतिस्थापित करेंगे पाँच प्लस एच, और h को अग्रसित कर देंगे जीरो की ओर। तो लिमिट h अग्रसित हुआ जीरो की ओर, और f पाँच प्लस एच। तो अब देखो, हम पाँच प्लस एच रख देते हैं, तो पाँच एक्स माइनस चौबीस फलन का मान। तो लिमिट h अग्रसित होगा जीरो की ओर, पाँच पाँच प्लस एच, और क्या है हमारे पास? माइनस में चौबीस, तो माइनस चौबीस। तो देखो, ये क्या बन जाएगा? लिमिट h अग्रसित होगा जीरो की ओर, ये हो गया पच्चीस प्लस में पाँच एच माइनस चौबीस। तो देखो, h को जीरो की ओर अग्रसित करवाते हैं तो पच्चीस माइनस चौबीस बचेगा, जिसका मान एक हो जाएगा। तो स्पष्टतः हम क्या देख पा रहे हैं? स्पष्टतः f5 का जो मान आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है? बाईं सीमा के। और ये दोनों मान जो है ये किसके बराबर आ रहे हैं? दाईं सीमा के। और ये तीनों मान किसके बराबर है? एक के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर पाँच पर जो फलन का मान है वो दाईं सीमा और बाईं सीमा के बराबर है। अतः x बराबर पाँच पर फलन एफ एक्स सतत है। और ये हमें सिद्ध भी करना था, अर्थात दी गई अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर दिया। तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।